Next is, did you buy some clothes? Did you buy some? Here some will come because उसका अनुवाद होगा क्या तुमने कुछ कपड़े खरीदे, और ये जो है एक्सपेक्टेशन है। सो जब मैंने बताया एक्सपेक्टेशन हो, रिक्वेस्ट हो, सो सम का उपयोग होता है। सो वी हैव डिड यू बाय सम क्लोथ्स। नेक्स्ट point where people make a lot of mistakes and they must guard against these mistakes is about each and every. Each और every में क्या अंतर है, क्या समानता है, उसका उपयोग कहाँ हो सकता है, कहाँ पर हम each का उपयोग करेंगे, कहाँ पर every का। यद्यपि दोनों का अर्थ होता है समान, दोनों का अर्थ होता है समान। each और every दोनों में, दोनों के एक ही अर्थ हैं, पर उपयोग करने के लिए थोड़ा सा अलग है। तात्पर्य है बिना अपवाद के प्रत्येक। एवरी मतलब क्या होता है? एवरी, एवरी मतलब हुआ उसमें ज़्यादा जोर है, हर एक, और बिना अपवाद के सब के साथ, प्रत्येक, ईच विदाउट एक्सेप्शन। ईच विदाउट एक्सेप्शन, दो या अधिक वस्तुओं के लिए ईच का उपयोग होता है, और एवरी का केवल दो से अधिक के लिए होता है। बस ये अंतर आप याद रखें। दोनों ही जब शब्द हम लगाते हैं तो दोनों ईच विदाउट एक्सेप्शन, दोनों में ही जोर है, दोनों बलशाली हैं। लेकिन निश्चित रूप से एवरी शब्द जो है, एवरी, वो ज़्यादा उसका प्रभाव है। दोनों का अर्थ यही है कि बिना अपवाद के प्रत्येक। लेकिन जब एवरी का प्रयोग जब दो या अधिक वस्तुओं के लिए जब हम बात करते हैं तो ईच का प्रयोग होता है। दो या अधिक वस्तुओं के लिए बात करते हैं तो ईच का, और एवरी का प्रयोग केवल दो से अधिक, दो के लिए नहीं। ईच ऑफ यू मस्ट कम, मतलब इसका अर्थ ये हो सकता है कि वहाँ बहुत लोग हैं और या दो लोग भी होंगे तो भी मैं कहूँगा ईच ऑफ यू मस्ट कम। तब मैं ये नहीं कहूँगा एवरी वन ऑफ यू मस्ट कम, नो, तब मैं ये नहीं कहूँगा एवरी वन ऑफ यू मस्ट कम। यदि दो ही लोग हैं तो ईच ऑफ यू मस्ट कम, और यदि दो से ज़्यादा हैं तो भी ईच का उपयोग होगा। लेकिन जो एवरी है वो दो के लिए होता है, कि एवरी का प्रयोग केवल दो लोगों के लिए होता है। ईच किसी वर्ग के व्यक्तियों का बोध कराता है, एक ग्रुप का बोध कराता है, और एवरी जो है वो पूरे वर्ग का। इस बात को देखिए, दूसरा जो अंतर है दोनों में, ईच जो है किसी वर्ग के व्यक्तियों का। ईच ऑफ यू मस्ट कम, ईच विदाउट एक्सेप्शन, मतलब हम व्यक्तियों की, उस खास वर्ग के व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। लेकिन एवरी जब हम बोलते हैं तो हम पूरे वर्ग की, एवरी वन ऑफ यू मस्ट कम। जब वर्ग के व्यक्तियों की संख्या सीमित हो, वर्ग के व्यक्तियों की संख्या सीमित हो और निश्चित हो तो भी ईच का उपयोग करते हैं। ये देखिए तीसरा बिंदु है, जब वर्ग में, और वर्ग मैंने जैसे बताया ईच का उपयोग वर्ग के अंदर समाहित व्यक्तियों के लिए होता है, पर ये व्यक्तियों की संख्या निश्चित हो और एक सीमित हो, कम हो। संख्या यदि बहुत ज़्यादा है तो हम एवरी का उपयोग करते हैं, एवरी वन ऑफ यू मस्ट कम। लेकिन कम यदि संख्या है तो ईच ऑफ यू। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट देयर आर बेसिकली थ्री रूल्स गवर्निंग ईच एंड एवरी। नंबर वन, ईच की अपेक्षा एवरी जो है वो ज़्यादा उसका एम्फेसिस है, ज़्यादा उसका जोर है। यद्यपि दोनों का अर्थ है बिना अपवाद के प्रत्येक, बिना किसी को छोड़े प्रत्येक। लेकिन दो वस्तुओं के लिए ईच और दो से ज़्यादा के लिए भी ईच। एवरी केवल दो के लिए, एवरी केवल दो के लिए। ईच किसी वर्ग के व्यक्तियों का बोध कराता है, जबकि एवरी जो है वर्ग का बोध कराता है। और लास्ट पॉइंट टू नोट ऑन दिस एस्पेक्ट इज, ईच जो है वो कम, यदि संख्या कम है, काउंटेबल है, निश्चित है, निश्चित संख्या है, कम है, तब हम ईच का उपयोग करते हैं। अन्यथा ज़्यादा होने पर, अनिश्चित संख्या होने पर हम एवरी का उपयोग करते हैं।
हर कोई खाना खाने आओ, हर कोई खाना खाने आओ, संख्या हमको नहीं मालूम। ईच ऑफ यू मस्ट कम फॉर फूड, उस समय वो कब हम यूज़ करते हैं, जब संख्या मालूम हो। एवरी वन ऑफ यू मस्ट कम फॉर फूड, तब हम यूज़ करते हैं जब हमें संख्या नहीं मालूम है और थोड़ा लार्ज वर्ग है। एवरी सीट वॉज टेकन, कितनी सीट थी ये हमको नहीं मालूम, कितने लोग बैठे थे नहीं मालूम। एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड, हर सीट भरी हुई थी, बहुत बड़ी संख्या थी, हमको मालूम नहीं कितनी संख्या। 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच। अब देखिए यहाँ पे संख्या निश्चित है, संख्या छोटी है, इसलिए हम ईच की बात कर रहे हैं। ये उदाहरण बड़े मायने रखते हैं आपके लिए। ईच की बात हम कब कर रहे हैं, जब संख्या छोटी है और निश्चित है। मैंने आपको पहले बताया जब अनिश्चित संख्या हो तो एवरी का उपयोग होगा। एवरी वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन, यदि 4-5 कुर्सियां टूटी हों तो हम बोलेंगे ईच ऑफ द चेयर्स आर ब्रोकन। लेकिन चूंकि बहुत सारी कुर्सियों की बात हो रही है, इसीलिए एवरी का उपयोग किया गया है। यदि एवरी का उपयोग किया गया है तो बहुत सारी संख्या के लिए, लेकिन अन्यथा हम एवरी को 2 के लिए उपयोग करते हैं, ये भी है। एवरी वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन, यहाँ पे रखी हुई सारी कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, गिनी नहीं जा सकती, अनगिनत हैं। फिर देखिए लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर चौथा वर्ष, जब फरवरी कितने दिन का होता है पता करिए अभी आप। हर चौथे वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है ये आप मालूम करिए, और उस वर्ष को हम कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं, लीप ईयर। जिस महीने फरवरी इतने दिन का होता है वो कितने दिन का, ये दैट इज एन एक्सरसाइज आई गिव टू यू टू फाइंड आउट। अब ये जो इसके लिए वाक्य बनाना हो, लीप ईयर फॉल्स एवरी 4th ईयर। लीप ईयर फॉल्स एवरी 4th ईयर, राइट। he came to see us every 3 days. He came to see us every 3 days. अब देखिए इसका उपयोग कैसा है। Every 3 days मतलब हर 3 दिन में, once in 3 days. Every 3 days मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन के बाद 3 दिन लगातार आया, इसका ऐसा अर्थ नहीं निकालिएगा। He comes to me every 3 days. He comes to me every year. साल भर के लिए नहीं आता, हर साल एक बार आता है। तो यहाँ पे he comes to me every 3 days मतलब he comes once in 3 days. So this is how we use each and every. The difference should be more clear to you now between each and every. Now the next one is little, a little and the little. पहले में कोई आर्टिकल नहीं है, एक ही शब्द है little, दूसरे में ए लिटिल और तीसरे में द लिटिल। क्या है अंतर? लिटिल माने थोड़ा। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल, उसके बचने की बहुत कम संभावना है। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके सुधरने की, स्वास्थ्य लाभ की बहुत कम संभावना है। जब ऐसा हो तो लिटिल, बहुत थोड़ा। लिटिल मतलब क्या हुआ, बहुत थोड़ा। ए लिटिल कब होता है? ए लिटिल होता है हम बोलते हैं जब ए लिटिल मतलब थोड़ा लेकिन अधिक नहीं, थोड़ा यद्यपि अधिक नहीं। ए लिटिल शुगर, गिव मी ए लिटिल शुगर, हम क्या बोलेंगे, गिव मी ए लिटिल शुगर। अब जैसे रिकवरी की बात किया तो देयर इज ए लिटिल होप, देयर इज ए लिटिल होप एंड देयर इज लिटिल होप, ये दोनों में अंतर समझ लो। देयर इज लिटिल होप मतलब नहीं के बराबर, निषेधात्मक है, नेगेटिव मीनिंग है। देयर इज लिटिल होप ऑफ मी गेटिंग द जॉब, देयर इज लिटिल होप ऑफ मी रीचिंग ऑन टाइम, देयर इज ए लिटिल होप ऑफ मी गेटिंग ए जॉब, मतलब ए लगाने से थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई है, थोड़ी उम्मीद है यद्यपि ज़्यादा नहीं, थोड़ी उम्मीद है यद्यपि ज़्यादा नहीं।
ये हो गया ए लगाने से अंतर, देखिए कैसे हो जाता। तो लेट अस डू फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ लिटिल बिफोर वी प्रोसीड टू ए लिटिल, बट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द टू। लिटिल मतलब नहीं के बराबर, ए लिटिल मतलब थोड़ा पर नहीं बहुत कम। थोड़ा, थोड़ी उम्मीद है लेकिन ज़्यादा मत रखना, कम ही रखना। उम्मीद है लेकिन ज़्यादा नहीं, ये उसकी भावना है। तो लिटिल पे यदि हम जाएं, ही शोड लिटिल इंटरेस्ट इन माई बिजनेस, ही शोड लिटिल इंटरेस्ट इन माई बिजनेस। और यदि मैं ए लिटिल लगा दूं तो ही शोड ए लिटिल इंटरेस्ट इन माई बिजनेस, तब क्या होगा? ही शोड लिटिल इंटरेस्ट इन माई बिजनेस, मेरे व्यापार में, मेरे काम धंधे में उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, निषेधात्मक। एंड ही शोड ए लिटिल इंटरेस्ट इन माई बिजनेस मतलब मेरे व्यापार में उसने थोड़ा रुचि दिखाई लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ी रुचि दिखाई, मतलब रुचि दिखाई है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, थोड़ा सकारात्मक है, लेकिन फिर भी बहुत कम है, सकारात्मक होते हुए भी बहुत कम है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस विथ हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों में उसका बहुत कम प्रभाव है। हिंदी में अनुवाद क्या हुआ? अपने अनुयायियों में उसका बहुत कम प्रभाव है। ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हिज फॉलोअर्स। अब यदि मैं कहूँ अपने अनुयायियों पर उसका थोड़ा प्रभाव है, तो थोड़ा मतलब तो कम ही हुआ, लेकिन बहुत कम और थोड़ा में अंतर है। मैं हिंदी में ही आपको बता दूं, उसका अपने अनुयायियों पर बहुत कम प्रभाव है, लिटिल इन्फ्लुएंस। दूसरा है उसका अपने अनुयायियों पर थोड़ा प्रभाव है, मतलब कुछ चांस है कि हम अनुयायियों को प्रभावित कर सके, थोड़ी संभावना है, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ी संभावना है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड ए लिटिल। ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैंक्विश्ड, मर्सी यानी दया, और वैंक्विश्ड मतलब जिसे पराजित किया। विक्टर एंड वैंक्विश्ड दोनों वी से है, विजेता और पराजित। वैंक्विश्ड यानी जिसे समाप्त कर दिया, पराजित कर दिया। So he showed little mercy on the vanquished. Mercy यानी दया, vanquished यानी पराजित। उसने पराजित पर कोई दया नहीं दिखाई, लिटिल मर्सी। क्या उसने उस पर दया दिखाई क्या? नहीं, कुछ नहीं दिखाया, कोई दया नहीं दिखाई। और एक है, क्या उसने दया दिखाई क्या? हाँ, थोड़ी दिखाई थी। तब क्या बोलेंगे? ए लिटिल मर्सी। उस समय हम क्या बोलेंगे? हाँ, थोड़ी सी दिखाई थी उसने, तब हम कहेंगे ए लिटिल मर्सी वाज शोन बाय हिम। आर वी क्लियर ऑन दैट? द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड ए लिटिल। एंड लास्ट इज ही हैज लिटिल एप्रिसिएशन फॉर गुड पोएट्री। ही हैज लिटिल एप्रिसिएशन फॉर गुड पोएट्री। अच्छी कविताएं, पोएट्री यानी कविता, अच्छी कविताओं के लिए उसका कम एप्रिसिएशन है, वह उसको कम पसंद करता है, मतलब नहीं करता, अरे वो पसंद नहीं करता। ये लिटिल एप्रिसिएशन फॉर इट। नकारात्मक है, चेहरे की भाव भंगिमा से लग जाता है कि वो ना है, मतलब एक तरीके से पसंद ही नहीं करता है, ऐसा अर्थ हो गया इसका। वो कविताओं को पसंद ही नहीं करता। लेकिन यदि मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा करता है, थोड़ी कविता कभी कभी कर लेता है, तब हम बोलेंगे ही हैज़ ए लिटिल एप्रिसिएशन। ओह यस, ही हैज़ ए लिटिल एप्रिसिएशन फॉर दिस, ही हैज़ ए लिटिल एप्रिसिएशन फॉर दिस। तो ये सकारात्मक हो जाता है, थोड़ा सकारात्मक, थोड़ी पॉजिटिविटी है। तो ए लिटिल और लिटिल का अंतर आप समझ गए हैं। और मैंने दोनों वाक्यों में, एक ही तरह के वाक्यों में लिटिल और ए लिटिल लेके आपको बताने की कोशिश की है कि दोनों में कैसा अंतर है। ए लिटिल एंड लिटिल, राइट? ए लिटिल टैक्ट, ए लिटिल ट्रिक वुड हैव सेव्ड हिम फ्रॉम द सिचुएशन।
थोड़ा सा वो चालाकी करता, थोड़ा सा होशियार रहता तो इस स्थिति से बच सकता था। ए लिटिल टैक्ट, तो यहां पर देखिए लिटिल टैक्ट नहीं आ सकता, देयर इज ए लिटिल टैक्ट। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ये देखिए ये बहुत अच्छा वाक्य है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस मतलब बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, वो तो खतरनाक है ही। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, कोई ज्ञान नहीं होना, उसमें खतरा क्या, ज्ञान ही नहीं है। यदि आपके पास ज्ञान ही नहीं है, स्कूटर चलाना आपको आता ही नहीं है, कभी आपने कुछ उसके बारे में सीखा ही नहीं, तो उसमें खतरा कुछ नहीं, क्योंकि आप चलाएंगे नहीं, छुएंगे भी नहीं। लेकिन यदि थोड़ा ज्ञान आता है कि हाँ ये क्लच है, ये गियर है, और आपने किसी को चलाते हुए देखा है और बोलते हैं अब मैं स्कूटर चला लूँगा, तो इसमें खतरा है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि आपको थोड़ा ज्ञान है, पूरा नहीं। तो थोड़ा ज्ञान खतरे वाला होता है। नीम हकीम खतरे जान, बोलते हैं ना हिंदी में, नीम हकीम खतरे जान, आधा ज्ञान बर्बाद कर देता है। यहाँ अर्थ वही है। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। अज्ञानी होना खतरनाक, कम खतरनाक है। अज्ञानी है तो हम साफ कह सकते हैं कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आप मुझसे पूछो अच्छा तुमको ये कंप्यूटर चलाना आता है क्या, और मैं कहूँ हाँ हाँ थोड़ा बहुत सीखा है, तो बेहतर है उससे कंप्यूटर का को मत सुधरवाइए, क्योंकि उससे थोड़ा आता है, कुछ भी गड़बड़ करेगा। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, इज इट क्लियर? तो दिस इज वेरी वेरी इंफॉर्मेशन। द लिटिल, अब क्या होता? लिटिल आपने देखा, ए लिटिल देखा, अब द लिटिल। द लिटिल मतलब अधिक नहीं किंतु सभी जो है। अधिक नहीं है लेकिन सारी इंफॉर्मेशन जो है, देखिए इसको सुन लीजिए। द लिटिल मतलब अधिक नहीं है लेकिन सभी जो है। ये वाक्य बनाऊं तो बेहतर। he had was reliable. The little information he had was reliable. मतलब क्या हुआ? उसके पास जो थोड़ी सूचना है, अधिक नहीं, जो थोड़ी सूचना है उस पर विश्वास किया जा सकता है। The little information he has, जो थोड़ी सूचना उसके पास है उस पर विश्वास किया जा सकता। The little knowledge of carpentry that I have will do me good. The little knowledge of carpentry that I have will do me good. मेरे पास जो थोड़ा ज्ञान है वो मेरे लिए पर्याप्त है। कारपेंट्री मतलब बढ़ईगिरी। बढ़ईगिरी का जो मेरे पास थोड़ा ज्ञान है वो मेरे लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पे देखिए, द लिटिल नॉलेज दैट आई हैव ऑफ कारपेंट्री विल डू गुड फॉर मी। ए लिटिल नॉलेज दैट आई हैव गलत हो जाएगा, खतरा है, डेंजरस है। ए लिटिल नॉलेज मतलब बहुत थोड़ा। ए लिटिल मतलब पॉजिटिविटी है पर बहुत थोड़ा, और द लिटिल नॉलेज मतलब कुछ है मेरे पास, जो मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है उसका उपयोग करके मैं कारपेंट्री कर लूँगा, कंप्यूटर चला लूँगा। मतलब आई हैव दैट मच नॉलेज दैट आई कैन वर्क ऑन कंप्यूटर, दैट आई कैन डू वर्क रिलेटेड टू कारपेंट्री एटसेट्रा। सो द लिटिल का अर्थ क्या हुआ? अधिक नहीं लेकिन फिर भी सब जो है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। द लिटिल इंफॉर्मेशन आई हैव इज सफिशिएंट। जो थोड़ी सूचना मेरे पास है वो पर्याप्त है अपने को सोचने के लिए। द लिटिल इंफॉर्मेशन आई हैव इज इनफ। दिस इज द क्लियर थिंग। बढ़ई वाला जो मैंने आपको बताया, द लिटिल नॉलेज दैट आई हैव विल डू मी गुड, बढ़ईगिरी का उतना ज्ञान नहीं है मेरे पास, किंतु जितना भी है वो फ़ायदेमंद होगा। कंप्यूटर का मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है लेकिन जो भी है फ़ायदेमंद है।
उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी है, ये कब आता है? जब द लिटिल बोलते हैं, द लिटिल। So hope you have understood fine differences between these words which cause confusion among the best of people also. All of them have some fine difference. Little, a little, the little was the last in that series that we did. Now let's do some exercise on this. देखें जरा क्या बनता है। Dash grain they had was damaged by sea water. Dash grain they had was damaged by sea water. A little, the little or little. The little grain they had, जो उनके पास थोड़ा बहुत था, वह समुद्र के पानी से बर्बाद हो गया। ग्रेन माने अनाज, जो थोड़ा बहुत था वह बर्बाद हो गया। द लिटिल ग्रेन। डैश प्रिकॉशन इज नेसेसरी फॉर हैंडलिंग मशीन। डैश प्रिकॉशन इज नेसेसरी फॉर हैंडलिंग मशीन। द प्रिकॉशन इज नेसेसरी और द लिटिल प्रिकॉशन और ए लिटिल प्रिकॉशन। A little precaution is necessary for handling grain. A little precaution. Dash care could have prevented the damage. Dash care could have prevented the damage. Prevent करना मतलब रोकना. Damage माने नुकसान. थोड़ा अतिरिक्त केयर नुकसान को कम कर सकता था, रोक सकता था, प्रिवेंट कर सकता था। थोड़ा ज्ञान, थोड़ा केयर, थोड़ी केयर। तो यहाँ पे थोड़ी केयर मतलब क्या? थोड़ी केयर से नहीं, थोड़ी केयर मतलब कुछ तो होना, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी। तो यहाँ पे क्या होगा? ए लिटिल केयर कुड हैव प्रिवेंटेड। ए लिटिल केयर, थोड़ा सा। मैंने बताया कि इसका पॉजिटिविटी में इसका अर्थ आता है, थोड़ा इसका सार्थक अर्थ है, सकारात्मक अर्थ है, सकारात्मक अर्थ है। ए लिटिल केयर, little care damaged the machine and a little care could have prevented the damage. A little care. Next is dash influence that he has, he uses to his advantage. Dash information that he has, dash influence that he has, he uses to his advantage. क्या? ए लिटिल और द लिटिल। द लिटिल क्या होगा? द लिटिल इन्फ्लुएंस दैट ही है, उसके पास जो थोड़ा प्रभाव है उसका वह सुचारू रूप से, उसका वह अच्छे तरीके से उपयोग करता है। अपने प्रभाव का वह अच्छे तरीके से उपयोग करता है। डैश इन्फ्लुएंस, तो ए लिटिल इन्फ्लुएंस दैट ही हैज, पॉजिटिव। लास्ट इज डैश नॉलेज ऑफ फ्रेंच दैट ही हैज is useful. The little knowledge of French, the little knowledge of French that he has is useful. अधिक नहीं पर है, अधिक नहीं है पर है। So this is about a little, the little. Now let's come to the next one. Few, a few or the few. Few, a few और दी फ्यू। क्या होगा? फ्यू मतलब वही, जैसे लिटिल, नहीं के बराबर। लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए रहता है, फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए रहता है। फ्यू में अब वही चीज़ है जो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में है। फ्यू में वही क्रम चलेगा जो दी ए लिटिल और दी लिटिल में होता है। तो यदि हम इसकी बात करें फ्यू, तो फ्यू मतलब होता है नहीं के बराबर। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, क्या मतलब? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे बहुत कम मित्र हैं, नहीं के बराबर। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ मित्र हैं। द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव आर वंडरफुल, मेरे पास जो कुछ मित्र हैं बड़े शानदार हैं। देखिए तीनों वाक्य। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे पास कोई मित्र नहीं है, नहीं के बराबर।
आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे कुछ मित्र हैं। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स इन हैदराबाद, मेरे कुछ मित्र हैं हैदराबाद में, ज़रा मैं उनको संपर्क करता हूँ, कोई हैं, कुछ हैं। एंड द फ्यू फ्रेंड दैट आई हैव इन हैदराबाद, मेरे पास जो कुछ मित्र हैं जो हैदराबाद में रहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू पर्सन्स कैन कीप ए सीक्रेट, बहुत कम लोग किसी चीज़ को सीक्रेट रख पाते हैं। बात सही है ना? हर कोई एक दूसरे को कुछ बात बताते हैं और कहते हैं मत बताना यार, डोंट टेल इट टू एनीवन। और ऐसा कहते कहते मत बताना यार कहते हुए सब लोग एक दूसरे को सीक्रेट बात बता देते हैं। तो ये वाक्य क्या है? फ्यू पीपल कैन कीप ए सीक्रेट, बहुत कम लोग रख पाते हैं, नहीं के बराबर। फ्यू पीपल आर सो होपलेस एज ड्रंकर्ड्स। Few towns in India have public libraries. Few towns in India have public libraries. Few towns मतलब बहुत कम शहरों में लाइब्रेरी है। और यदि मैं कहूँ a few towns, कुछ शहरों में है, सब में नहीं, कुछ ही, लेकिन है, तो ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है, नकारात्मक नहीं है। A few towns in India have public libraries. इस वाक्य को देखिए, थोड़ा लंबा है और कुछ नए बातें इसमें हैं। Few works of reference, reference यानी संदर्भ। Few works of reference are so valuable as, few works of reference are so valuable as Encyclopedia Britannica। इसमें केवल वाक्य ही नहीं सीखना है आपको, ये जो शब्द दिया हुआ आगे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये क्या है? एनसाइक्लोपीडिया, इसकी स्पेलिंग देखिए, ENCYCLOPAEDIA, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ब्रिटानिका मतलब इंग्लैंड को कहते थे, ब्रिटानिका ओल्ड नेम ऑफ इंग्लैंड। पैन ब्रिटानिका, पूरी दुनिया में जो छाया हुआ इंग्लैंड, पैन ब्रिटानिका। मैं बात कर रहा हूं फ्यू वर्क्स आर सो वैल्यूएबल एज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। अर्थात क्या हुआ? यहाँ पे फ्यू है, ए फ्यू नहीं, बहुत ही कम संदर्भ इतने महत्वपूर्ण हैं जितनी कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। मतलब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जितने महत्वपूर्ण संदर्भ के ग्रंथ नहीं के बराबर हैं। क्या मतलब हुआ? नहीं के बराबर, बहुत ही कम, नगण्य। यू कैन जस्ट काउंट देम ऑन फिंगर टिप, 1 2 3। फ्यू यदि है तो, यदि ए फ्यू है तो कुछ किताबें एनसाइक्लोपीडिया के बराबर हैं अपने वैल्यू में, अपनी महत्ता में। कुछ किताबें हैं ए फ्यू होने पर। ए फ्यू वर्क्स ऑफ रेफरेंसेस आर सो वैल्यूएबल एज ब्रिटानिका, यदि ए लगाया तो। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, क्या मतलब हुआ? फॉल्ट माने कमजोरियां, गलतियां। बहुत कम आदमियों में, बहुत कम आदमी में गलतियां, कमजोरियां नहीं होती। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, फॉल्ट से मुक्त रहते हैं, कमजोरियों से मुक्त रहते हैं। को बोलना क्या चाह रहा है? बहुत कम लोग मुक्त रहते हैं, नहीं के बराबर लोग रहते हैं, नकारात्मक है। फ्यू मेन, नो आई डोंट एग्री, फ्यू मेन आर। लेकिन यदि मैं कहता हूँ ए फ्यू मेन, तो इसका अर्थ ये हुआ कुछ लोग फॉल्ट से मुक्त रहते हैं, कुछ लोग कमजोरियों से फ्री रहते हैं। जब ए फ्यू हो गया, फ्यू मेन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स, क्या अर्थ हुआ? फ्यू मेन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स, बहुत कम लोग 100 की उम्र पार कर पाते हैं।
बहुत कम लोग, नगण्य लोग, यानी नेगेटिव है, नकारात्मक है, निषेधात्मक है। यदि मैं ऐसा कहूँ तो इसमें यही भावना निकल रही है कि 100 पाने वाले बहुत कम रहते हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ ए फ्यू मैन रीच द एज ऑफ 100, तो ए फ्यू मैन मतलब कुछ लोग पहुँच जाते हैं। कुछ लोग, यद्यपि उनकी भी संख्या बहुत कम रहती है, क्योंकि फ्यू का अर्थ कम है, पर ए फ्यू का अर्थ है कुछ, कम लेकिन कुछ। सो ए फ्यू मैन रीच द एज ऑफ 100 मीन्स कुछ लोग। फ्यू पारसीज स्पीक गुजराती करेक्टली। पारसी लोगों की जो भाषा है, चूंकि वो लोग अहमदाबाद और उसके बॉम्बे और उस क्षेत्र में रह रहे हैं जहां गुजराती भाषा का बोलबाला है, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि पारसी लोगों को गुजराती आती होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि फ्यू मेन कैन स्पीक गुजराती करेक्टली, मतलब बहुत कम लोग बोल पाते हैं सही तरीके से। यदि मैं बोल दूं ए फ्यू मेन, थोड़े बहुत लोग बोल पाते हैं। ए फ्यू मेन मतलब थोड़े बहुत लोग बोल पाते हैं, राइट। सो वी हैव कंपेयर्ड फ्यू एंड ए फ्यू पैरेलली, समानांतर तरीके से दोनों का मैंने आपको बताने की कोशिश की और दोनों में अंतर। फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल। नाउ लेट्स कम टू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ए फ्यू। ए फ्यू वैसे ही है जैसे सकारात्मक जो मैंने कहा, कुछ नहीं लेकिन उसका विलोम है थोड़ा। कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा तो है, यही मतलब होगा। क्या होगा? कुछ नहीं तो है लेकिन थोड़ा तो है। ए फ्यू वर्ड स्पोकन विल कन्विंस हिम। यदि कुछ थोड़ा सा बोल दोगे तो उससे वो संतुष्ट हो जाएगा। फ्यू वर्ड्स विल नॉट कन्विंस हिम, ए फ्यू वर्ड विल कन्विंस हिम। ए फ्यू वर्ड, यदि उसे थोड़ा बोल दोगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा, कन्विंस हो जाएगा। ए फ्यू पारसीज इन स्पीक गुजराती करेक्टली। फ्यू पारसीज और ए फ्यू पारसीज, एम आई क्लियर? अब द फ्यू पे आए, वही जैसे द लिटिल। The few remarks that he wrote, have done good for me. उसने जो कुछ रिमार्क लिखे हैं कॉपी में, उसने मेरे लिए अच्छा किया है। उस रिमार्क से मुझे फ़ायदा हुआ। द फ्यू रिमार्क्स ही रोट, लिखा कम है लेकिन कुछ ज़्यादा। बहुत नहीं किंतु सब कुछ मिलाकर, बहुत नहीं किंतु सब कुछ। द फ्यू फ्रेंड दैट आई हैव इन हैदराबाद आर वेरी डियर टू मी। मेरे जो थोड़े बहुत मित्र हैं, मतलब इससे स्पष्ट है मित्र हैं और थोड़े बहुत हैं। तो द लगाने से देखिए क्या अंतर पड़ा। द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव ऑलवेज कम टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव ऑलवेज कम टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। मेरे पास जो थोड़े बहुत मित्र हैं, मतलब मेरे पास मित्र हैं, ये बात है। दूसरा, मेरे मित्रों की संख्या सीमित है। फ्यू मतलब सीमित, तो सीमित है, वो मेरे जन्मदिन में हमेशा नियम से आते हैं। द फ्यू क्लोथ दैट आई हैड आर ऑल वेट। द फ्यू क्लोथ दैट आई हैव आर ऑल वेट। द फ्यू क्लोथ दैट आई हैव, मेरे पास जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो पूरे गीले हो गए, पानी गिर गया, बाढ़ आ गई। द फ्यू क्लोथ दैट आई हैव आर ऑल वेट, राइट? सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दैट। नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज ऑन दिस। डैश पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। Dash public libraries that we have are not well equipped. अब यहाँ क्या आएगा? Few public libraries that we have are not well equipped और a few public libraries. A few public, हमारे पास जो थोड़ी बहुत लाइब्रेरी है वह प्रॉपर तरीके से इक्विप नहीं है। हमारे पास जो थोड़ी बहुत लाइब्रेरीज हैं, पब्लिक लाइब्रेरी, तो a few libraries that we have. A few libraries that we have. Similarly, dash days that are left to him, dash days that are left to him, he will spend on solitude.
अब कुछ दिन बचे हैं जिसे वे एकांत में गुजारेगा, तो क्या होगा? A few days that are left to him, या the few days that are left to him, the few days that are left to him, the few public libraries that we have, ये भी हो सकता है. Many Hindus study Sanskrit. Many Hindus study Sanskrit, but only dash Parsi study Avesta. अवेस्ता पारसी लोगों की धार्मिक पुस्तक है, ज़ेंदावेस्ता उन लोगों की धार्मिक पुस्तक है. Many Hindus study Sanskrit, but only a few Parsis study Avesta. क्या आएगा? A few Parsi, कुछ लोग पढ़ते हैं. Next is dash day's rest is all that is needed. डेज रेस्ट में देखिए एपॉस्ट्रॉफी लगा है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है. आराम का के दिन. डैश डेज रेस्ट इज ऑल दैट इज नीडेड. ए फ्यू डेज रेस्ट, ए फ्यू डेज रेस्ट पॉजिटिविटी है. कुछ दिन आराम के, यही मुझे चाहिए बस. दैट इज ऑल इज नीडेड. अब एक क्वेश्चन, हैव यू गॉट डैश potatoes left? Have you got the few potatoes left? D नहीं आएगा. A few potatoes left. Have you got a few potatoes left? क्या तुम्हारे पास अभी कुछ आलू बचा है? एक सकारात्मक है, मतलब एक उम्मीद है कि हाँ शायद बचा. उत्तर क्या आएगा? हाँ बचा है. ऐसे उत्तर की संभावना यहाँ पे दिख रही है, तब ऐसा सवाल पूछा जाता है, Have you got a few potatoes left? It is a question of spending. It is a question of spending dash rupees. It is a question of spending the few rupees, or it is a question of spending a few rupees. A few rupees. ये तो कुछ पैसा खर्च करने की बात है यार बस. It is a question of few rupees. It is a question of spending few rupees, and we will be there in Mauritius. It is a question of spending few rupees. ये कुछ पैसा खर्च करने की बात है, यानी कुछ खर्च करना पड़ेगा, लेकिन द नहीं आएगा, द few नहीं आएगा. It's a question of spending a few rupees, right? So I think we have done all these exercise and understood different aspects of adjective one by one in sequential order. And the last one, this one, where we learn comparison between different words with similar spellings and similar words with the addition of just a, the, it works. Right? Let us do a little more exercise. Right? कुछ और हम करें on this comparison between a few and the few. Dash hints on essay writing are quite to the point. Dash hints on essay writing are quite to the point. क्या अर्थ यहाँ आएगा? A few hints या the few hints. जो हिंट दिए गए हैं वो to the point हैं, बिंदु अनुसार हैं, विषय के अनुसार हैं. तो क्या बोलना चाहेंगे? The few hints which have been given. Hints माने संकेत, जो कुछ संकेत दिए हुए हैं इस प्रश्न में वो पर्याप्त हैं. When I met him dash year after, when I met him dash years after, he looked old. When I met him the few years after, no. When I met him a few years after. When I met him a few years after. A few years मतलब पॉजिटिव है, सकारात्मक है, कुछ समय बाद जब मैं मिला. नेक्स्ट इज डैश शॉर्ट पोएम्स इन द बुक शो साइंस ऑफ जीनियस. डैश शॉर्ट पोएम्स इन द बुक शो साइंस ऑफ जीनियस.
क्या आएगा? द फ्यू शॉर्ट पोएम्स, नो, ए फ्यू शॉर्ट पोएम्स। उस किताब में कुछ छोटी कविताएं जीनियस महसूस कराती हैं। नेक्स्ट इज इन डैश वर्ड्स ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड। इन डैश वर्ड, इन द फ्यू वर्ड्स, नो, इन ए फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में उसने अपनी ग्रैटिट्यूड महसूस करा दिया। ग्रैटिट्यूड मतलब किसी के प्रति उपकृत होना, किसी के प्रति उपकृत होना। तो यहाँ पर इन ए फ्यू वर्ड्स ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड, कम शब्दों में उसने अपनी उपकृतता महसूस करा दी। ग्रैटिट्यूड और ए फ्यू वर्ड्स। नेक्स्ट इज डैश poems he has written are great. The few poems he has written are great, या a few poems he has written are great। अब बताइए, यदि मैं बोलता हूँ a few poems he has written are great का मतलब क्या होगा? जो उसने कविताएं लिखी हैं उसमें से कुछ कविताएं बड़ी अच्छी हैं। यदि मैं कहता हूँ a few poems he has written are great, मतलब उसने जो 100 कविताएं लिखी हैं तो उसमें कुछ कविताएं अच्छी हैं। और यदि मैं कहता हूँ द फ्यू पोएम्स ही हैज़ रिटन आर ग्रेट, इसका मतलब उसने जितनी भी कविताएं लिखी हैं भले ही थोड़ी लिखी हों, ये सब बहुत अच्छी हैं। दोनों वाक्यों में अंतर देख लीजिए। ए फ्यू पोएम्स ही हैज़ रिटन आर ग्रेट, यानी थोड़ी कविताएं उसमें से अच्छी हैं। बहुत सारी कविताएं लिखी पर थोड़ी, ए फ्यू पोएम। और फ्यू पोएम्स मतलब नहीं के बराबर। फ्यू पोएम्स आर ग्रेट मतलब नहीं के बराबर। ए फ्यू पोएम्स आर ग्रेट, थोड़ी अच्छी हैं, बहुत कम संख्या में हैं लेकिन कम। एंड द फ्यू पोएम्स ही हैज रिटन, जो कम कविता जितनी भी उसने लिखी है वो सब अच्छी हैं। तीनों वाक्यों में अंतर देख लीजिए। राइट, सो दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन these kind of words which cause confusion in many. Hope you are clear about this and would not be making the kind of mistakes that people in general do.